हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त मनोज यादव फिर से आ गया हूँ एक नया धमाकेदार वीडियो लेकर के, जो कि क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम है उनमें होने वाले जो आने वाले क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं जनवरी में, उसी में जो आने वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है नेम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ऐसे कौन कौन से रेडिएशंस हैं उनके बारे में समझेंगे, उनके नाम के बारे में समझेंगे। फिर वहां पे हम उनके डिस्कस करेंगे, उनके वेलोसिटी के बारे में, मास के बारे में और उनके चार्ज के बारे में। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम उसके रेडिएशंस के बारे में समझेंगे, रेडिएशंस के चार्ज, रेडिएशंस के वेलोसिटी और रेडिएशंस के मास के बारे में समझने वाले हैं। तो साथियों, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी यानी इसकी खोज सबसे पहले हम जान लेते हैं किसने किया था। तो हेनरी बेकलर ने इसकी खोज किया था 1896 में। 1896 में इसकी खोज हेनरी बेकलर ने किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे आपको लिखना है। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन बाय सम एलिमेंट्स, ठीक है। द स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब अचानक से क्या होना, इमिट होना, निकलना, ऑफ इनविजिबल रेडिएशन अदृश्य जो विकिरण है उसका क्या करना, अचानक से निकलना, बाय सम एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स के द्वारा। जैसे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा ऐसी अचानक से जो विकिरण है वो निकलती हैं, कौन कौन से हैं, यूरेनियम है, रेडियम है और पोलोनियम है, ठीक है। तो ऐसे तीन यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स के तौर पे दिए हैं, ठीक है। कौन कौन सा, यूरेनियम है, रेडियम और पोलोनियम, ठीक। यहाँ से ये बातें समझ में आ गई। ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ देयर न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियाई का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, विघटन होता है, न्यूक्लियाई टूटता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक रेडिएशन निकलती है, ठीक है। अचानक से कोई रेडिएशंस क्या होती है, निकलने लगती हैं, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार के या जिस एलिमेंट के द्वारा जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती है, निकलती हैं, उस तत्व को, उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। उस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये था हमारा रेडिएशंस के बारे में या रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन बाय सम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल्स में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनियम है, रेडियम है और पोलोनियम है। ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ देयर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने डेफिनेशन समझा दिया। सेकंड हमारा जो पॉइंट है, नेम ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। नेम ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, कौन कौन सी ऐसी हमारी रेडियो एक्टिव रेडिएशन है उनके बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज, ठीक है। दूसरा है बीटा पार्टिकल्स यानी बीटा पार्टिकल्स। आप इसको अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बीटा पार्टिकल्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं या बीटा रेडिएशंस भी लिख सकते हैं। गामा पार्टिकल्स, गामा को आप ऐसे लिख सकते हैं, गामा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं इनके किसके बारे में, इनके चार्ज के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और मास के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले अल्फा के बारे में। जो अल्फा पार्टिकल्स है उसका चार्ज कितना होता है, तो उसका होता है +2 इलेक्ट्रॉन या फिर हम कहते हैं 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। जो हमारा अल्फा चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स है या फिर अल्फा रेज है, उसका जो चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अब अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हो जाएगा 1/10 into वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1/10 into वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इसका कुछ वेलोसिटी होता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक साथियों, कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है।
वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है ये भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं मास के बारे में, तो मास क्या हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है H1H। हाँ एक क्वेश्चन और है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन है 1H1 1H2 1H3, इसको हम बोलते क्या हैं, 1H1 को क्या बोलते हैं, 1H2 को क्या बोलते हैं और 1H3 को क्या बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका क्या यूज है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू मास ऑफ 1H1 एटम, यानी एक हाइड्रोजन एटम और उसका 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना वैल्यू आएगी वो एक अल्फा रेडिएशंस के बराबर होगा उसका मास। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स में जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वेलोसिटी की बात करते हैं तो 90% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, जितनी लाइट की वेलोसिटी है उसका 90% यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो उसकी वेलोसिटी के इक्वल होगा। किसकी वेलोसिटी के इक्वल होगा, बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशंस के, ठीक। अगर मास की बात करते हैं तो 1/1854 इंटू मास ऑफ 1H1 एटम, यानी एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/1800 कितना 54 के, ठीक है तो उसके इक्वल में जितनी वैल्यू आएगी वो उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गामा पार्टिकल्स, ठीक है गामा पार्टिकल्स। तो गामा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है वो चार्जलेस होता है, यानी उसमें चार्ज जीरो होता है, कुछ चार्ज ही नहीं होता, ठीक। अब अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो जो गामा पार्टिकल्स होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, ठीक है आपको बता दें बहुत ही खतरनाक होती हैं। उनकी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है वो कितनी होती है, लाइट की जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसके इक्वल होती है। अब लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं। लाइट की वेलोसिटी जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है समझ में आ रहा है कुछ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी रफ्तार से क्या होती है हमारी लाइट भागती है, या फिर बॉडी के अंदर अगर इंटर कराया जाए किसका, गामा रेज का, तो इतनी गति के साथ वो क्या करती है, इंटर करती है। ये होता है वेलोसिटी का मतलब। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम मास की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का मास नहीं होता, ये मासलेस होता है। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगला पॉइंट हमारा जो है कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्यों रेडियो एक्टिविटी होता है, ये सोचने वाली बात होती है कि रेडियो एक्टिविटी क्रिया होती है हमारा क्यों होती है, ये आपको समझने वाली बात है। तो क्यों होती है उसका रीजन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक नंबर में जरूर पूछा जाता है, ठीक। ये सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, देखिए व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन देन व्हाट इज नॉर्मल फाउंड इन नेचर। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसमें एक लिमिट के बाद जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के बाद अगर उसमें अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है क्या होता है, न्यूट्रॉन अगर पाए जाते हैं व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एटम का कोई न्यूक्लियस है जब कंटेन्स मोर देन न्यूट्रॉन, जब उसमें एक नॉर्मल रेंज से अधिक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तब वो क्या होता है, फाउंड इन नेचर। अगर ऐसा पाया जाता है उसका जो एक प्रकृति है उसका एक जो नेचर है इट बिकम्स अनस्टेबल, और वो फिर क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाएगा। जो न्यूक्लियस वो अनस्टेबल हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक मैं बता दूं, आपके पास कोई एक बर्तन है, ठीक है उस बर्तन में जितनी जगह है आप उतना ही उसमें कुछ चीज रख पाएंगे, ठीक है। अगर उस बर्तन में आप ज्यादा मात्रा में कोई चीज रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो आउट हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि यदि जो न्यूक्लियस के अंदर जितनी कैपेसिटी है उतना आप न्यूट्रॉन रख पा रहे हैं उतना आप रखेंगे। अगर आप ज्यादा अमाउंट में रखेंगे न्यूट्रॉन तो वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, एक एनर्जी के फॉर्म में वो बाहर इमिट हो जाएगा, निकलेगा। उसी को क्या कहते हैं साथियों, उसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव काज होता है। आई होप साथियों ये आपको टॉपिक कैसा लगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ
ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अभी 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं। ये उनके लिए एकदम रामबाण की तरह काम करने वाला है। थैंक यू साथियों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फिर से। थैंक यू।